गुड मॉर्निंग एवरीवन। आज का मेरा टॉपिक है सर्वनाम के भेद। यह सर्वनाम का पार्ट 2 है। इस टॉपिक के माध्यम से हम सर्वनाम के प्रत्येक भेद के बारे में जान सकेंगे। तो आइए देखते हैं। जैसा कि हम सभी जानते हैं कि सर्वनाम के 6 भेद होते हैं। पहला, पुरुषवाचक सर्वनाम। पुरुषवाचक सर्वनाम किसे कहते हैं? पुरुषवाचक सर्वनाम जो शब्द संज्ञा शब्द के स्थान पर प्रयुक्त हो और व्यक्ति विशेष को संबोधित करता हो, वह शब्द पुरुषवाचक सर्वनाम कहलाता है। वक्ता, श्रोता तथा जिसके बारे में कहा जाता है। वक्ता मीन्स बोलने वाला, श्रोता मीन्स सुनने वाला, जिसके बारे में कहा जाए यानी अन्य पुरुष। इनके लिए प्रयुक्त शब्द पुरुषवाचक सर्वनाम होते हैं। उदाहरण, मैंने तुमसे कहा कि वह कल आएगा। यहाँ मैंने वक्ता है, तुमसे श्रोता के लिए, वह अन्य पुरुष के लिए प्रयोग किया गया है। इसी आधार पर इसके 3 प्रकार माने जाते हैं। पुरुषवाचक सर्वनाम 3 प्रकार के होते हैं। पहला, उत्तम पुरुषवाचक सर्वनाम। दूसरा, मध्यम पुरुषवाचक सर्वनाम। तीसरा, अन्य पुरुषवाचक सर्वनाम। उत्तम पुरुषवाचक सर्वनाम किसे कहते हैं? उत्तम पुरुषवाचक सर्वनाम वक्ता या लेखक जिन सर्वनामों का प्रयोग अपने लिए करता है, उन्हें उत्तम पुरुषवाचक सर्वनाम कहते हैं। जैसे मैं, मुझे, मुझसे, हम, हमें, हमसे, हमको आदि। आइए इसे उदाहरण के माध्यम से समझते हैं। इस चित्र को ध्यान से देखिए। यहाँ लिखा है, मुझे लिखना पसंद है। यहाँ वक्ता अपने बारे में बोल रहा है कि मुझे लिखना पसंद है, अतः यह उत्तम पुरुषवाचक सर्वनाम है। उत्तम पुरुषवाचक सर्वनाम के और भी उदाहरण हैं, जैसे मैं कल घर जाऊंगा, हम दिल्ली जाएंगे। आइए अब देखते हैं मध्यम पुरुषवाचक सर्वनाम किसे कहते हैं। मध्यम पुरुषवाचक सर्वनाम जिन सर्वनाम पदों का प्रयोग श्रोताओं या पाठकों के लिए, श्रोताओं मीन्स सुनने वाले, या पाठकों मीन्स पढ़ने वालों के लिए किया जाता है, उसे मध्यम पुरुषवाचक सर्वनाम कहते हैं। जैसे तुम, तुमको, तुमसे, तुम्हें, आप, आपको आदि मध्यम पुरुषवाचक सर्वनाम के अंतर्गत आते हैं। आइए इसे भी उदाहरण के माध्यम से समझते हैं। इस चित्र को ध्यान से देखिए। यहाँ माता अपनी पुत्री से पूछती है, तुम कहाँ गई थी? तुम कहाँ गई थी? तुम मध्यम पुरुषवाचक सर्वनाम के अंतर्गत आता है। मध्यम पुरुषवाचक सर्वनाम के और भी उदाहरण हैं, जैसे तुम कहाँ जा रहे हो, आप यहाँ बैठिए। अन्य पुरुषवाचक सर्वनाम किसे कहते हैं? अन्य पुरुषवाचक सर्वनाम जिन सर्वनाम पदों का प्रयोग किसी अन्य व्यक्ति या वस्तु के लिए किया जाता है, उसे अन्य पुरुषवाचक सर्वनाम कहते हैं। जैसे वह, उसको, उससे, उन्हें, वे, उनको आदि। आइए इसे भी उदाहरण के माध्यम से समझते हैं। इस चित्र को ध्यान से देखिए। यहाँ एक लड़का भोजन कर रहा है। यहाँ लड़के के स्थान पे मैंने वह का प्रयोग किया है। वह भोजन कर रहा है। वह अन्य पुरुषवाचक सर्वनाम के अंतर्गत आता है। अन्य पुरुषवाचक सर्वनाम के अन्य उदाहरण भी हैं। वह
स्कूल पढ़ने जाता है, वे कौन थे आदि। आइए अब जानते हैं कि निजवाचक सर्वनाम किसे कहते हैं। निजवाचक सर्वनाम, निज का अर्थ है अपना। जिन सर्वनाम का प्रयोग कर्ता स्वयं के लिए करता है उसे निजवाचक सर्वनाम कहते हैं, जैसे स्वयं, खुद, अपने, आप ही आदि। आइए इसे उदाहरण के माध्यम से समझते हैं। मुझे अपना काम स्वयं करना पसंद है। यहाँ अपना और स्वयं शब्द निजवाचक सर्वनाम के अंतर्गत आते हैं। निजवाचक सर्वनाम के और भी उदाहरण हैं, जैसे वह स्वयं चला गया, हमें अपना काम करना चाहिए। आज का प्रश्न, सही विकल्प पर सही का निशान लगाइए। प्रश्न पहला, मैं घर जाऊंगा वाक्य में मैं कौन सा सर्वनाम है? मध्यम पुरुषवाचक सर्वनाम, उत्तम पुरुषवाचक सर्वनाम, अन्य पुरुषवाचक सर्वनाम या उपरोक्त सभी। प्रश्न संख्या, हमें अपना कार्य स्वयं करना चाहिए में स्वयं सर्वनाम शब्द है। निजवाचक सर्वनाम, संबंधवाचक सर्वनाम, पुरुषवाचक सर्वनाम, इनमें से कोई नहीं। प्रश्न संख्या 3, मध्यम पुरुषवाचक सर्वनाम के अंतर्गत आते हैं मैं, हम, अपना स्वयं, तुम, आपको, वह, उसे। आज के लिए बस इतना ही। अगले पार्ट में हम सर्वनाम के अन्य भेदों पर चर्चा करेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।